हेलो साथी। सबसे पहले तो आप सभी को 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपको हार्दिक शुभकामनाएं देने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आज जो हम लोग सब एक बराबर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से है, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। आज वही व्यक्ति का जन्म दिवस है जिसका हम लोग बात करते हैं। बच्चे काफी बार हिस्ट्री के अंदर इनकी बात की जाती है। एक पूरे देश के समाज सुधारक और संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। ये व्यक्ति अगर ना होता तो शायद आज भी समाज के अंदर एक तरीके से अस्थिरता रहती, और हो सकता है कि आज भी समाज में लोगों को ऊंच नीची की या ऊंच नीच का या कह सकते हो जाति पात का आज भी वर्चस्व चल रहा होता। और लोगों के बीच में आज भी लोगों के बीच में असमानताएं रहती। असमानता मतलब अनइक्वालिटी, जिसकी वजह से आज एक इंसान कभी कभी अपनी लाइफ को कुर्बान कर देता है कि ये सोच के कि मुझे एक इंसान नहीं कीड़े मकोड़े जैसा समझा जाता है। वो कीड़ा मकोड़ा जो इंसान को नीचे तले दबो के पैरों के नीचे दबा देता है, उस इंसान ने आज एक ऐसा काम करके दिखा दिया कि समाज में सबको बराबरी दिलाई। और ऐसे व्यक्ति का बहुत बहुत दिल से नमन है, जो आज हमारे लोगों के बीच में इक्वालिटी मेंटेन करके चले गए। इनका संविधान में खड़े रहते समय ये भी बात कहना कि संविधान उसी व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए जो इसकी तरीके से इसकी इसके काबिल का हो। जो इसकी काबिलियत को समझेगा वही संविधान को आगे लेके जाएगा। अदरवाइज संविधान कभी भी व्यक्ति से नहीं बना है। व्यक्ति को एक तरीके से संविधान ने नहीं बनाया है। यानी कि संविधान एक तरीके से व्यक्ति को बनाने की एक सजावट है, जो इंसान को एक सही राह पे चलने का रास्ता दिखाएगा। ये संविधान उन लोगों के लिए भी है जो लोगों के साथ गलत बर्ताव करते हैं। इसके लिए संविधान के ऊपर पूरी तरीके से जान लगाने वाले व्यक्ति हमारे भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने पूरे के पूरे जान लगा दी जात पात को खत्म करने के लिए। इन्होंने आने वाले हमारे जितने भी दलित लोग थे उन सबको न्याय दिलाने की बात रखी है। हाँ, उसी अंबेडकर की हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा एक छोटे से टॉपिक के अंदर। भीमराव अंबेडकर व्यक्ति जिनका जन्म कह सकते हो 14 अप्रैल 1891 में मऊ नाम के जिले कह सकते हो मध्य प्रदेश में हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जिले के बाद जब ये जन्म हुआ तो अप्रोक्सीमेटली इनके टोटल मिला के 14 भाई बहन थे, और वो 14वीं संतान यही थी। कौन? भीमराव अंबेडकर ही थे। इनके फैमिली में इतने ज्यादा परिवार थे कि ये कह सकते हो कि इनका इतना बड़ा परिवार था कि जिनका लालन पालन पोषण करना नामुमकिन था। एक तरीके से गरीब परिवार था, दलित जाति से थे। और साथ साथ इनके पिताजी का जो नाम था, वो इनके पिताजी के नाम था रामजी मालोजी सकपाल नाम था, और ये हालांकि ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार का काम करते थे। हालांकि इनकी मम्मी भी है, इनकी मम्मी का नाम था भीमाबाई रामजी अंबेडकर था, और ये भी गरीब दलित परिवार से थी। जनरली ये मान के चलो कि इनका पूरा परिवार ही गरीब था और दलित कैटेगरी में था, जिसकी वजह से ये अपनी सारी की सारी इच्छाओं को मार के जीते थे। 14 परिवार को पालना आसान नहीं था। इनके फैमिली के अंदर इतने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस थे कि ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। समाज में इनका उतार चढ़ाव इतना ज्यादा हो गया था कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि इन लोगों को गांव से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। साथ साथ भीमराव अंबेडकर को बड़ी लगन थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने समाज को सुधारूं, क्योंकि एक बार ऐसी कंडीशन भी पैदा हुई थी कि भीमराव अंबेडकर एजुकेशन में बहुत माहिर थे, पढ़ना बहुत चाहते थे, लगन बहुत थी, पढ़ने की इच्छा बहुत थी, लेकिन ये किसी वजह से इसी दलित की जो ठप्पे लगे हुए थे इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। समाज में इसी चीज को बरकरार रखने के लिए इनको पिताजी ने बोला कि बेटे मैं तुझे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो हमारे साथ बीत रहा है इसको तू बदल सके। इसीलिए ये स्कूल जाते थे और स्कूल में लगातार इन्होंने लंबे समय तक अपनी पढ़ाई करी और एजुकेशन प्राप्त करी। हालांकि इनके साथ बच्चे भी साथ में नहीं बैठते थे, क्योंकि वो दलित कास्ट के थे। इनको अलग बैठाया जाता था, मास्टर भेदभाव करता था, इनको बाहर बैठाकर बोलता था बाहर से पढ़ो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो तो हम तुम्हें पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं। तो ये बाहर बैठ के पढ़ते थे, एजुकेशन लेते थे, समाज में अच्छी शिक्षा लेते थे। और इसके बावजूद इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया मुंबई के कॉलेज से, जिसका नाम था एलिफेंस्टीन कॉलेज। वहां कॉलेज कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बड़ी बड़ी एजुकेशन डिग्रीज के लिए ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। वहां पर एमए पीएचडी इकोनॉमिक्स के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छी डिग्री हासिल की। वो व्यक्ति इस व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो शायद आज के टाइम में कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाता। 32 डिग्री हासिल करके दिखाई उस टाइम पर। आज हम लोगों की सप्ली आ जाती है, लेकिन वो लोगों ने आज इन्होंने 32 डिग्री हासिल करके दिखाई और समाज में एक नाम रोशन किया। संविधान के ऊपर काम करना शुरू किया और संविधान के निर्माता बने। सबसे बड़ी बात थी कि जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर जब इंटरवल या लंच होता था तो लंच के समय पे इनको अलग बिठा दिया जाता था कि तुम अलग लंच करो, हमारे साथ नहीं बैठ सकते, तुम हमारी जात के नहीं हो। ऊपर से जब पानी पीने का वक्त आता था तो इनको पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि पानी पिलाने के लिए वहां पर एक व्यक्ति रखा था जो कुएं से पानी